किसी भी आर्टिकल लगाने से पहले आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों स्वर को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए शुरुआत से देखेंगे, एक बार ध्यान से सुनना, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। जिस शब्द से पहले ए और एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वोवेल्स है, वोवेल है यानी स्वर है, तो एन का प्रयोग करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट्स है तो ए का प्रयोग करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस शब्द से पहले आपको आर्टिकल ए और एन लगाना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वोवेल्स यानी स्वर है, तो ए एन का प्रयोग करेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट्स है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे, ही इज डैश डैश MP और MLA, ही इज MP MLA। अब यहां पर किसका प्रयोग करें, आर्टिकल ए का प्रयोग करें या आर्टिकल एन का प्रयोग करें। एम आ रहा है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो एम इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स में जाता है, लेकिन यहाँ पर एम से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर साउंड से मतलब है। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस शब्द का पहला उच्चारण क्या है, पहला साउंड क्या है, तो उसका पहला उच्चारण क्या है, इसका एम एम MP है, MLA MP MLA, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या है, एम है। तो जब भी हिंदी के स्वर में आता है, हिंदी के स्वर में जाता है, जिसका जो साउंड है हिंदी के स्वर में जाता है, तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट्स में जाएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। यहां पर MLA यानी एम में जा रहा है, तो यहाँ ही इज एन MLA। इसी तरह से ही इज वन आइड मैन, ही इज वन आइड। यहां पर इंग्लिश के वोवेल्स की बात करें तो ओ आ रहा है, इंग्लिश के वोवेल्स की ओ आ रहा है। देखिए इस तरह से अगर ओ से काम चलेगा तो यहाँ पर एन लगना चाहिए, अगर इंग्लिश के वोवेल्स की बात करें तो एन लगना चाहिए, लेकिन इसका साउंड देखेंगे, इसका साउंड क्या है, वन, इसका साउंड क्या है, वन, और वह किस में आता है, हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में आता है, हिंदी कॉन्सोनेंट्स में आता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग है, एन का करेंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो ही इज अ वन आइड मैन, ही इज अ वन आइड मैन। इसी तरह से तीसरा देखेंगे, दिस इज यूजफुल बुक, दिस इज यूजफुल बुक। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वोवेल्स में यू इंग्लिश के वोवेल्स में आता है, लेकिन इसमें यहां पर यू का साउंड क्या निकल रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, य, और यह हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में आता है। तो इस तरह से कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में आता है, तो यहां पर यूज करेंगे अ, दिस इज अ यूजफुल बुक। अब आगे बात करेंगे, राम इज ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ एच की बात करेंगे तो एच इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स में आता है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो यहाँ पर ए तो लगा नहीं सकते, लेकिन इसका अगर बात करें, साउंड की बात करें, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ये हॉनेस्ट मैन नहीं है, ये ऑनेस्ट मैन, तो इसका साउंड किस में जा रहा है, ओ में जा रहा है। तो ओ किस में जाता है, हिंदी के स्वरों में जाता है, तो इसलिए यहां पर यूज करेंगे एन ऑनेस्ट मैन, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। अब चौथा यूज करेंगे, देखेंगे, आई हैव अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेला। अगर यू की बात करें, यू इंग्लिश में ही जाता है, इंग्लिश के वोवेल्स में जाता है, लेकिन इसका साउंड की बात करें तो ये आ रहा है, यानी कि अ इंग्लिश के भी यू जा रहा है कॉन्सोनेंट्स में, वो सॉरी इंग्लिश हिंदी के में भी अ स्वर में जा रहा है और यू, तो इसका साउंड किस में, अ से आ रहा है, तो अ स्वर में जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, आई हैव एन अम्ब्रेला। इसी तरह से देखेंगे, यू आर हम्बल पर्सन, यू आर हम्बल पर्सन। यहाँ पर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो एच इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स में जाता है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हम्बल पर्सन, हम्बल पर्सन। जो यहाँ पर साउंड किसका निकल रहा है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या निकाला, ह, यानी कि ह भी हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में जाता है, तो इसके क्या करेंगे, यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे, यू आर अ हम्बल पर्सन, यू आर अ
हम्बल पर्सन। सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, होमवर्क दिया है, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए या एन लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अच्छी तरह से ए और एन का प्रयोग करना सीखिए।